वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खाटू श्याम जी भक्ति में। महादेव ने दिया पार्वती को अमरत्व का ज्ञान, तोते ने चुपके से लिया सारा ज्ञान। आज हम सुनेंगे महादेव का पार्वती द्वारा सुनाया गया अमरत्व का ज्ञान की कथा या कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गुण ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो। माता ने कहा, प्रभु मुझे आप इस तरह का ज्ञान दीजिए जो आज तक संसार में किसी ने प्राप्त न किया हो। वह अमरत्व का रहस्य मैं प्रभु आपसे सुनना चाहती हूँ। अमरत्व का रहस्य किसी को पात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चले गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ा देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी में बीच में हुंकार भरी जाती है, उसी तरह देवी काफ़ी समय तक हुंकार भरती रहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें निद्रा आने लगी। उस गुफा में तोते यानी शुक का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिवजी की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियाँ आ गईं। जब तोते ने देखा कि माता सो रही हैं, कहीं महादेव कथा सुनाना ना बंद कर दें, इसलिए वह पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर शुक को मारने के लिए उठे। शुक वहाँ से निकलकर भाग गया। वह व्यास जी के आश्रम में पहुँचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जमाई ली और शुक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। शुक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु में हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त था। शुक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वे माया के पृथ्वीलोक के प्रभाव में नहीं आना चाहते थे। इस ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ। वे स्वयं वहाँ आए। उन्होंने शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु शुक ने उस पर कोई ध्यान न दिया। व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करें, किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही न थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसमें आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खिंचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए। पिता व्यास जी से उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।